अभी थाईलैंड जाने से पहले आप लोगों को पता है कि हम घर एक देख के आए, तो जो हमने तकरीबन शॉर्टलिस्ट कर लिया था, हमें बड़ा पसंद आया, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था। और वो एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर है जिसमें रूफ राइट नहीं है जो हमारी बजट में भी आ रहा था कि हम अगर जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसको रेंट आउट कर देते हैं तो इंस्टॉलमेंट वगैरह भी वहाँ पे चली जाएगी, थोड़ा बहुत लोन लेके हम ले पा रहे थे। मगर जब हम वहाँ पे गए उस बिल्डिंग में तो थर्ड के साथ क्योंकि उसमें फोर्थ भी अवेलेबल था तो वी डिसाइडेड टू हैव अ लुक एट द फोर्थ फ्लोर ऑल्सो, क्योंकि फोर्थ फ्लोर कम्स विद द रूफ राइट। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा आपको टाइम में पीछे ले चलूँ और दिखाऊँ वो वाला फ्लोर, क्योंकि उससे रिलेटेड आज हमें डिसीजन फाइनल करना है। माता जी, ये तो जो आपने फ्लोर देखा ये थर्ड है, वैसे इस बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर भी अवेलेबल है विद रूफ। तो खुला ही हुआ है मेरे ख्याल से, एक बार रूफ देखनी है। पैसे मोटे हैं फिर, है बिल्कुल सेम वैसे अंदर से बना हुआ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। यू वांट टू हैव अ लुक एट द रूफ टॉप because the fourth in this building is also available for sale. Yeah, that'd be nice. That will be nice, but that will be very expensive. What's the price difference? See, elevator goes up to the roof also. That is not common with a lot of builders. चौथे फ्लोर तक जाते हैं, पांचवें तक सीढ़ी लेके जानी पड़ती है, बट इसमें छत तक जाती है लिफ्ट, 5वीं माले तक। What is this? Is it like a fan? Yeah, this is a inside? fan. This is a fan. Yeah. Oh. ज्यादा डिफरेंस है क्या? डिफरेंस में 20% के आसपास है, जो कि अब रेट का अंदाजा लगाओ तो फिर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये आ गई छत। तो ये सीधा हम छत पे आ गए। हाँ, सीधा छत पे फोर्थ आ गए। फ्लोर नहीं देख सकते? फोर्थ फ्लोर भी सेम है, बिल्कुल देख सकते हो, बट अंदर आ जाओ। छत तो अच्छी है। छत तो फिर अच्छी होती है, अच्छी है तो। मगर छत से आप ये देखो चारों तरफ का व्यू है, पीछे कोई घर नहीं है ना, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है पीछे घर ना होने की। हाँ ये देखो, खाली प्लॉट नहीं, सड़क है मम्मी। हाँ ये पीछे सड़क है ना, देखो सारी जो हम नीचे बालकनी से देख रहे थे, तो यहाँ कुछ बनेगा ही नहीं। सामने देखो ग्रीनरी है, पार्क है, पेड़ है, गजीबो बना हुआ है। रात को भी इसकी वाइब बड़ी अच्छी, देखो लाइटें शाइटें लगा रखी हैं। मैं एक्चुअली डर के ही लाया था इनको ऊपर के, इनको ये ज्यादा पसंद आ गया क्योंकि हाँ, व्हाट डू यू थिंक? Very nice. हैं? Very nice. I have some plan. बस यहाँ पे अपना प्लान और ड्रीम्स बननी शुरू हो गई हैं। हाँ, You saw there's a big bar on the other side. बिग बार ऑन द अदर साइड। Like, I mean, I think it's a bar. ओ या बार बना रखा है भाई, तो पार्टी एरिया फॉर ऑल द सोशल इवेंट्स एंड गैदरिंग्स, देयर कैन बी पार्टी है। मतलब हमारे इतने सोशल इवेंट गैदरिंग वगैरह होते हैं, उसके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। हम छत, मैंने आपको पहले भी हमने एक रूफ देखी थी तो बताया था, बट ये है कि महंगी है थोड़ी, बजट हमारी मतलब हिल तो नहीं जाएगी, कंफर्ट जोन से थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। व्यू इज अमेजिंग, इट्स ब्रीजी, सी देयर इज अ पार्क राइट देयर, तो है तो अच्छा। दिस इज एंटायर सेक्टर 14, देन द बीपीडीपी एरिया। वो पीछे जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, दैट इज द बीपीडीपी, या लाइक द नहर पार एरिया बेसिकली। वो पीछे बनी हुई हैं सोसाइटियां। Very nice. I don't know why they made a step here. It's very dangerous to have a step next to a bar. Yeah, that's true. It's dangerous to have a step near a bar. That's true. There is a step there also. Must be some reason. I don't know why. देख रहे हो, ये हैं वो एओ स्मिथ के वाटर, सेंट्रल वाटर हीटर, और साथ में प्रेशर पंप, मोटर वगैरह सब कुछ लगा के दिया है, सब इंक्लूडेड है। सारे फ्लोर की अलग से यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे एक वॉशरूम की प्रोविजन है रूफ पे ही, और एक पेंट्री भी है। भाई साहब यहाँ भी सीढ़ी है यार, भाई मेरे को झटका लग गया इस पे, कमाल है। And you're not even drinking. हाँ हाँ, कह रही है गिरेंगे गिरेंगे लोग यार बड़ा रिस्की है ये तो काम, कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे अलार्म होने के लिए लोगों को। ये ऊंची नीची जगह है। They really hurt themselves though if they're drunk here. चल, अगर ये ली तो इसमें काम तो करवाना पड़ेगा छत में, मगर फिर ये एसेट है एक बहुत बढ़िया। मम्मी फिर ये मिलते महंगे हैं तो आगे बिकते भी महंगे ही होंगे फिर रूफ वाले, अगर रूफ पे थोड़ा काम करवाओ।
चलो अभी देखते हैं क्या करना है, पूरे मगर फिर 4th फ्लोर लेना पड़ेगा। वोट लेना पड़ेगा। हाँ चल कोशिश कर लेंगी। कोशिश करूंगी। 4th भी देख लें एक बार, हाँ, 4th भी देख लो फिर। देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश तो क्या ही करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। क्या कर लेंगे। कहाँ से कर रहे हैं करके? इधर उधर से कर लूंगी, आप करोगे? कर लूंगी। ओहो, मम्मी का बड़ा माल है, बताती नहीं है। आ जाओ। अब जी रूफ तो आप लोगों ने भी देख लिया और उसका पर्पस भी आपको हमारे लिए पता है कि क्या हो सकता है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ी अपनी राय देना। बाकी बस सब थाईलैंड से आ गए हैं और थाईलैंड भी अब हम गए थे, तो भाई साहब वहाँ पे हमारे साथ सूटकेस हमारे जाए ना जाए, मगर हमारे साथ सर्फशार्क वीपीएन जरूर जाता है, क्योंकि वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको पता है वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल हो या फ़ोन, ये लगवा सकते हो कि वो किसी और कंट्री में है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया में जब होते हैं तो मैं इसको सर्फशार्क वीपीएन खोल के उसके अंदर डाल देता हूँ यूएसए, और इसको डिवाइस को लगता है कि ये यूएसए पहुँच गया और यूएसए का कोई भी कंटेंट जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है मगर वहाँ पे अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो ऐसे जब हम थाईलैंड अपनी ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे जो आजकल मैं टीवी शोज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे, वो अवेलेबल नहीं थे। और अगर जैसे कभी सैंड्रा को किसी सरकारी कनेडियन वेबसाइट में टैक्स वगैरह से रिलेटेड या कोई ऐसा कुछ काम करना होता है, तो उस केस में भी वो वेबसाइट जो है कनाडा के बाहर सिक्योरिटी पर्पज से खुलती नहीं, तो हम यहाँ पे वीपीएन में डालते हैं कंप्यूटर में कनाडा और वो साइट खुल जाती है और हमारा काम हो जाता है। और अगर आप लोग अभी तक वीपीएन यूज़ नहीं करें तो मैं हाईली आपको सर्फशार्क वीपीएन रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एक लौता ऐसा वीपीएन है जो आप सिर्फ एक अकाउंट से, जो आपको ज़बरदस्त अमेजिंग डिस्काउंट पे मिल जाएगा अगर आप जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उससे साइन अप करते हैं और कोड टीडी फैमिली यूज़ करते हैं, तो सिर्फ एक अकाउंट से आपको इतने ज़बरदस्त प्राइस में अनलिमिटेड अपने घर के डिवाइसेस पे इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करने की ऑप्शन मिल जाती है। फिर चाहे वो आपके लैपटॉप हों, आपकी टैबलेट्स हों, आपके फ़ोन हों, आपके गेमिंग कंसोल्स हों, टीवी हों, व्हाटएवर, जो लिंक है उससे जब आप साइन अप करोगे तो आपको 4 एक्स्ट्रा मंथ्स भी साथ में मिल जाएंगे। बिसाइड्स ये आता है 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ। अगर आपको पसंद ना आया तो पैसे वापस, बट उसकी नौबत आएगी नहीं क्योंकि ये लोकेशन चेंज करना तो इसका एक बहुत छोटा सा फीचर है। मेनली तो ये आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सेफ और प्राइवेट रहने में हेल्प करता है, और उसके अलावा इसके कई और भी सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं। और लोकेशन चेंज करने के लिए भी इनके हज़ारों सर्वर्स हैं, 100+ कंट्रीज में आप कहीं की भी लोकेशन डाल के कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। और एक बार मेरे कहने पे ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। बट हम तो जी पसंद किए बैठे थे 3rd फ्लोर, क्योंकि हम वो देख के आए थे। अब रूफ का मूड थोड़ा सा बनने लगा, पर हमें लगा कि 3rd और 4th फ्लोर ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, मगर फिर बाद में हमारी बात हुई तो एजेंट्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई 4th फ्लोर में थोड़ा सा चेंजेस हैं, अब एक बार जाकर देखो कहीं ऐसा ना हो आपको पसंद ना आए। तो फिर हम निकले दोबारा वापस। अब आपको भी दिखाएं 4th फ्लोर जो रूफ के साथ है। वही फ्रिज, हाँ एक तो मैं आपको बताना ही भूल गया, फ्रिज लगने हैं ये वाले। हाँ ये वाला फ्रिज लगेगा, हाँ ये इंक्लूडेड है, डबल का फ्रिज। दिस इज द 4th फ्लोर, so you can check the view from here because this is going to be the view if we buy the roof one, and this is the refrigerator that is included in the price. It's like almost double the one we have now. Yeah. but Big upgrade. Oh, the kitchen seems slightly different. इसमें कलर मजेदार नहीं है। दोनों जनानियों की एक ही बात आ गई। ओके, ये इनको लाइट कलर पसंद है ना, नीचे वाली में ये वाइट था तो उससे यही कहती सेंट्रा बड़ी बड़ी लगती है, ये कलर डार्क है। Why did they change it? It's so nice downstairs. भी मैं कहूँगी दिस कैन बी चेंज्ड ऑल्सो अगेन, इट वोंट बी वेरी एक्सपेंसिव, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे इसके बदलवाने के इसको। मैं कहूँ थोड़ी छोटी लग रही है ये चक्कर है। बदल सकती है, ये तो सेम ही लग रही। हाँ ये मम्मी मेरे ख्याल से स्टिकर है ऊपर शायद, अभी ये पता नहीं, या यही होगी इसकी फिनिश। Yeah, the finish is different. फिनिश इज ऑल्सो डिफरेंट, या इसके डिफरेंट है। मम्मी तो मेरे को चूल्हा भी अलग लग रहा है, नहीं सही, चूल्हा बड़ा है। ये बड़ा है। हाँ हाँ ये उससे बड़ा लग रहा है। उससे बड़ा है, 4 ही बर्नर, हाँ, मगर जगह बड़ा है ये। space अच्छा, हाँ ये बड़ा है, नहीं उस दिन नहीं खाना है। खुला है डॉल। दिस वन सीम्स बिगर टू मी, इवन दो देयर आर 4 बर्नर्स बट इट्स दे आर स्प्रेड आउट।
स्पेस अच्छा है इसमें। Yeah. है ना, बड़ा है Yeah, they're more spread out. विच इज गुड बिकॉज कुकर तवे बड़े बड़े पैन होते हैं हमारे, तो सही है। बस ये मम्मी कलर इसमें नलका लगा हुआ है नीचे, मैंने नलका नहीं देखा था ये वाला, कलर का है ये, अलग नहीं लगना। ये स्टिकर तो नहीं है, नहीं कलर ही यही है। Yeah, colors. और ये आरओ के हाँ तो कलर आई विल गेट चेंज। ये आरओ के ये आरओ वाला है। लगा ना कि हाँ। जैसे अपने वहाँ है लगा हुआ छोटा, हाँ ये आरओ नीचे जाएगा ना इसमें। इसमें नीचे वाला। हाँ नीचे वाला ही होगा। और ये सिस्टम इन्होंने दे रखा होगा। आरओ का जब ये दिया होगा ही, वो तो करवा लेंगे, तो बाद की बात है। नहीं यार पहले आप चीज यस तो करो, यस करो तो मैं आगे बात करूं। सब बढ़िया, बस ये कलर नहीं बदला। चलो कलर करवाएंगे। जेजू आपको कैसा लगा? न्यू न्यू न्यू। They're starting to be hungry now. ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। अच्छा सैंड्रा कह रही है बाथरूम देखो सेम है कि नहीं, ये तो सेम लग रहा है। नो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बाथरूम सेम है, ओके बाथरूम। Different. Everything else seems same. Everything else is same, okay. Yeah, the bathrooms are same. Feel the best. Nice. Okay, you want to check the view? Because it can be slightly different. It's pretty the same. Yeah, from the front it will be. Because the view is obstructed there. The breeze is as good, if not better. हवा तो बढ़िया ही आएगी। पूरा घर हम फिरा है, मम्मी अभी तो किचन में। 4th फ्लोर है तो व्यू देख लो अगर थोड़ा सा, अगर आपको डिफरेंस नजर आता है आप और हाइट पे आ गए। बट मम्मी 4th फ्लोर की ना फिर एक दो प्रॉब्लम होती हैं, जो कमेंट सेक्शन में भी आप तो कमेंट खूब पढ़ते हो, आपको पता होगा लोगों ने मेंशन किया था। गर्मी बहुत होती है। हाँ गर्ल, दिस इज लाइक द हाईएस्ट फ्लोर, it will become really hot, so we will always need to have the ACs on. That is a big trade-off of the highest floor for roof. Do you think it will be also warmer during winter? Slightly, yeah. But there is also one more. Madam, what is smart hai, huh? There is one more. The other one is that because there is like always water accumulating on the roof, so there are chances of dampness or some seepage in the long run. But that is fixable and avoidable. पर ऊपर वाटर प्रूफिंग तो कराई होगी, उसका पता करता हूँ क्योंकि उसके बाद तो काम होता ही नहीं है। टाइलें तो लगी हुई हैं पर फर्श पे, वाटर प्रूफिंग किस तरीके की है वो एक बार पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो पंगा नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर छतों पे ना सीलन मिलन होगी, वो सारी गड़बड़ हो सकती है, हैं? मम्मी को तभी से गर्मी लगनी है। मम्मी कह रही है यस यस इट फील्स वार्म इवन नाउ। हाँ मम्मी There's a really good breeze today, so. आज तक हवा भी चल रही है, उससे भी लग रहा है गर्म तो होगा ही, चौथा माल है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो चलेंगे पर वही है, अब आपने छत लेनी है तो ये कॉम्प्रोमाइज तो है ही। मगर ये है कि ये हमेशा ही बंद रहते हैं ना मम्मी, 1 घंटा एसी चला दोगे, 8 एसी हैं। 8 एसी? हाँ मगर 2 बड़े VRV यूनिट से लगे हुए हैं, तो इसीलिए चल जाएगा, थोड़ी देर सेट हो जाएगा काम। जेडू वांट्स टू चेक। अब डिस्कशन के दौर चलेंगे कि क्या करना है आगे। हाँ जी, अब आप लोगों ने 4th फ्लोर भी देख लिया, रूफ टॉप भी देख ली, थोड़ी बहुत उसकी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस करी हैं। बट अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, तू ही बता दे भाई। इशू हो गया है क्योंकि भाई महंगा है। Not giving me any attention. Okay, sorry. You are the biggest decision making factor when it comes to the 4th floor. Okay? So, दादी, what do you think? कि भाई 4th फ्लोर लेने का मतलब है paying at least 20% एक्स्ट्रा। अब 20% एक्स्ट्रा देके आपको एरिया तो उतना ही मिलेगा, वो अलग बात है कि वो छत ही है सिर्फ। हाँ तो उसका अब वो लेना है नहीं लेना, एडवांटेज उसकी कॉस्ट पे आते हैं। बिकॉज डॉल वी विल गेट फाइनेंशियली अ लिटिल अनकंफर्टेबल इफ वी पे 20% एक्स्ट्रा, तो वो डिसीजन है। बाकी प्रोज एंड कॉन्स हम डिसाइड करने बैठे थे। मम्मी अब आपका क्या कहना है? तो बहुत है बेटा, खुली जगह मिल जाती है, जैसे कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करने हैं, कुछ हमारे तो लगे ही रहते हैं गैदरिंग के भी। वहाँ उस फ्लोर में अंदर तो ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, तो छत को उसके लिए फायदेमंद है। एक यूज तो उसका वो हो सकता है। और फिर कभी अंदर की घुटन से मन भर गया तो छत पे जाके बंदा
फ्रेश हो जाता है, जाके घूम क्योंकि फिर आता मेरे है, हिसाब से हम खुली कभी हवा जिंदगी में में। कभी किसी फ्लैट में रहे हैं? कभी नहीं रहे। नहीं, थोड़े टाइम के लिए जब सनी शुरू में था तो आप थोड़े टाइम कुछ वहां गए थे हाँ, वो तो कनाडा बिल्कुल में। 2-3 महीने रही थी हाँ, हाँ। सनी के वहाँ फ्लैट में। तो इसलिए हम एक तरीके से ये बिल्डर फ्लोर है, बट इट इज एक तरीके से देखा जाए तो फ्लैट ही है ना, क्योंकि मल्टी उसके अंदर आ गया। क्योंकि हमें खुले हाँ। वेड़ों की आते हैं, छतों की हाँ, आते हैं। और इनमें क्या कहते हैं, मगर फ्लैट की भी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो इसके अंदर भी वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर गार्ड रखा जाएगा तो चारों ऑक्यूपेंट्स वगैरह जो है वो रख लेंगे। प्लस हमने क्योंकि बाहर बहुत रहना होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पीछे कोई हो और पड़ोसी वगैरह को बंदा फिर चाबी देके रेगुलरली जो है सफाई वगैरह भी करा सकता है। आजकल तो खैर स्मार्ट लॉक से भी हो जाती हैं, तो इसीलिए हमारे लिए अब फ्लैट स्लैश फ्लोर ज़्यादा सेंस सर्दियों में तो मेकअप फायदा करता है, है, वो हम अलग बात है। ज्यादातर आते ठंड में है यहाँ हाँ, पे, हाँ। है ना, धूप का, खुली रोशनी का। हमारा जो पुराना 5 नंबर वाला घर होता था, फायदे ही उसमें हैं। हमारे सारे ताऊ अपना आराम से छत के ऊपर छत जाके पे जाके। गाजर और मूली काटते थे, नींबू डाल के सर्दियों में अपना कच्चे गाजर मूली खाते थे, और फिर अखबार पढ़ते थे ताया जी। और अखबार पढ़ते पढ़ते ही ऐसे माय अंकल ही यूज्ड टू लाइक स्लीप इन द सन ओनली, सो हिज फेस यूज्ड टू गेट टैन्ड एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी ही वाज रियली फेयर बिकॉज़ ही वाज स्लीप इन द सन। और सब इकट्ठे होते थे, हाँ, खाना छत पे। खाना छत पे, रोटी पराठे आ रहे हैं ऊपर। बस बिसाइड्स ये भी है, सैंड्रा वाज सेइंग दैट द बिग एडवांटेज ऑफ द रूफ इज दैट देयर इज अ वॉशरूम ऑन द रूफ। Yeah. वॉशरूम है, Otherwise, having to go up and down, like, this is a luxury. या वॉशरूम है, प्लस स्टोरेज भी है। If we want to plan for प्लान फॉरवर्ड some play area for Jadu or maybe a gym. जिम मम्मी अब ख्याली पुलाव और खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक? मम्मी तो टोल्ड 2 मेजर एडवांटेजेस, सोशल गैदरिंग्स एंड विंटर एंड सनलाइट, ऑफ कोर्स फ्रेश एयर इफ यू वांट टू गेट, ऑफ कोर्स इन द नॉन पोल्यूटेड मंथ्स, है ना जेदू? फिर ऊपर जाके छत पे खेल सकते Yeah, he हैं। wants to touch the camera so much. ओके, तो ये मम्मा इसकी डिस्ट्रैक्शन लेके आई है। बट एनीवेज, व्हाट अबाउट यू, मेजर एडवांटेजेस? आजा। Yeah, so one thing that I'm missing a lot is working out the way that I use and I loved in India. So being able to, set up a nice workout gym area, not only for me, but like Mami G, she does, yoga, stretching every morning. So it could be a very nice place also. To go on Instead the of doing open. it inside, she can do it outside in the open, fresh air, getting sunlight early in the morning, very healthy. Yeah. I love that. और But yeah, we will need to do some rearrangement. और ये भी है कि नाउ दीज डेज देयर आर वेंडर्स दैट आर स्पेशलाइजिंग इन रूफटॉप डेकोर। वी कैन मेक लाइक अ बार, सम कवर्ड एरिया Yeah. फॉर यू, सो दैट इन केस देयर इज रेन देयर इज प्रॉपर कवर्ड एरिया, सो ऑल दैट गोज अप टू द Yeah. एडवांटेज। And बाकी we can make, sorry. सॉरी, you go on. Yeah, we can make this area like slightly bigger, maybe have a division, so we can have also like a nice play area for Jaden. There are some disadvantages also. It will remain Price. very hot. Price is the biggest disadvantage. It's gonna remain hot. Seepage related Do risk. something about it. I don't think the maximum that I could negotiate. Come on. I have tried that already. Now, and it can put us a little, in a little uncomfortable situation that we will have to manage. But it's gonna be a compromise if we need the roof. Ram Ram. Ram Ram. हाँ मेरा बेबी, इतना प्यारा पापा बोलता है। बट इफ वी आर पेइंग मोर मम्मी, तो अप्रिसिएशन भी तो फिर इसकी ज्यादा ही मिलेगी ना, क्योंकि कल को बेचेंगे। एंड आई थिंक फॉर रेंटल वैल्यू ऑल्सो, कि अगर हम देखते हैं कि भाई, क्योंकि अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगी, या ये वाली या वो वाली, किस में रहना है, किस पे रेंट पे देना है। तो एक बार मैं ये भी पता कर लेता हूँ कि रूफ वाले का चाहे वो 350 है, बट उसके अंदर ना कमरे 4 हैं। ये हमारा 500 है, कमरे 3 है मेरे पास। क्योंकि मैंने कहा था मैंने इसको रेंट पे देना, तो कुछ क्वेरीज आई हैं, तो काफ़ी लोग फिल्टर हो जाते हैं इस चीज़ पे कि भाई हमें कमरे 4 चाहिए थे, इसलिए हम 500 का चलते, आपके कमरे 3 है, तो उस चीज़ में ना लोग फिल्टर हो रहे हैं। अब 350 है, कमरे छोटे हैं मगर हैं 4 प्लस रूफ है, तो मुझे लग रहा है दोनों का रेंट ऑलमोस्ट बराबर हाँ हो सकता है। तो मैं वो पता करता हूँ, तो फिर ऑप्शन भी खुली है। बट एनीवेज, जितने ख्याल हो गए हैं, अगर रूफ वाला ले लिया तो रहना तो फिर वहीं पड़ेगा। फिर हाँ, जब सोच के लोगे तो हाँ, प्लस अगर नेबर से अच्छी बन जाती है, तो वैसे तो जो बैंक जो नीचे वाला एरिया है ना, पार्किंग वाला, उनमें इतनी बढ़िया उन्होंने फॉल सीलिंग वगैरह करा रखी है, वो भी बैंक्वेट की तरह यूज हो सकता है। अगर रूफ ना लें तो भी सोशल गैदरिंग वाले आपके पार्ट के लिए कह रहा हूँ मैं।
बट उसमें फिर ये है कि सबसे परमिशन है, सबकी गाड़ियाँ अंदर बाहर, पता नहीं, चलो देखते हैं, बनाते हैं विचार क्या करना है। बाकी राय लेता हूँ मैं अपना सुखविंदर जी से भी, अनिल जी से भी, कि क्या कहते हैं, अनिल जी से कि रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, सुखविंदर से यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू।